आदिवासियों के भारी विरोध के बाद अंततः वन अधिकार का नोडल संस्था बनने का वन विभाग का फरमान सरकार को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। वन विभाग के इस गैर कानूनी फरमान के खिलाफ पिछले 2 दिनों से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। भरी बारिश में लोगों ने जगह जगह जुलूस निकालकर वन विभाग के फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का वन विभाग पिछले कई सालों से अपने मनमाने आदेश और भ्रष्टाचार की खबरों के कारण चर्चा में रहा है, लेकिन पिछले महीने वन अधिकार कानून का नोडल अधिकारी बनने की उसकी कोशिश ने राज्य भर के आदिवासियों को सड़क पर उतार दिया। असल में 15 मई 2025 को छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक पत्र जारी कर स्वयं को वन अधिकार यानी FRA का नोडल विभाग घोषित करने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर विभाग ने अपने राष्ट्रीय वर्किंग प्लान संहिता 2023 के जरिए जंगलों के वैज्ञानिक प्रबंधन की दुहाई देकर ग्राम सभाओं और अन्य विभागों के द्वारा समर्थित सामुदायिक वन संसाधन को रोकने की धमकी दी। विभाग के इस प्रयास से प्रदेश के करीब 20,000 वर्ग किलोमीटर के जंगलों पर समुदाय का नियंत्रण एवं प्रबंधन खतरे में पड़ गया था। इसके खिलाफ पिछले 2 दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं आदिवासी अंचलों में हजारों लोगों ने स्वस्फूर्त रैलियां निकाली और जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा था। यह आंदोलन प्रदेश के अनेक जिलों धमतरी, नारायणपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, अंबिकापुर, कांकेर, गरियाबंद, पिथौरा, महासमुंद, बालोद और बस्तर में स्थानीय ग्राम सभाओं, आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आयोजित किया गया। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में सैकड़ों गांवों के रहवासियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग की मंशा CFR सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रबंधन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर ग्राम सभा की निर्णयात्मक भूमिका को समाप्त करना है। इसी तरह गोरेला, पेंड्रा, मारवाही में सर्व आदिवासी समाज और ग्राम सभा फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक के मंगचुआ क्षेत्र की महाग्राम सभा द्वारा भी कलेक्टर के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि 15 मई 2025 को जारी आदेश न केवल वनाधिकार कानून की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रदत्त विशेष प्रावधानों जैसे पेसा कानून, 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा के निर्णयों की सर्वोच्चता का भी सीधा उल्लंघन है। हमारे द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है वह यह है कि वनाधिकार कानून के तहत धारा 3 सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार ग्राम सभा देती है और धारा 4 अंदर के तहत सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए ग्राम सभा का अधिकार देती है। वर्तमान में राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें वह पहले तो नोडल एजेंसी भूमिका निभाएगा और साथ ही साथ उनके वर्किंग प्लान के अनुसार ही ग्राम सभा अपने कार्य योजना तैयार करेंगे, जो कि सरासर गलत है। इसके विरोध में हम लोगों ने यह ज्ञापन सौंपा है कि जब सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्राप्त हो जाता है वो पूरा ग्राम सभा का अधिकार होता है कि अपने अनुसार ग्राम कार्य योजना तैयार कर सकते। लेकिन यहाँ पर सीधा उन्होंने कानून को उल्लंघन करते हुए यह कहा है कि वर्किंग प्लान के अनुसार ही कार्य योजना तैयार हो। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं वन विभाग के हस्तक्षेप से? वन विभाग के हस्तक्षेप से ये होगा, परेशानियाँ होती है कि ये ग्राम सभा अपने कार्यों को पूर्ण तरीके से नहीं कर पाती, जबकि वो अधिकार पत्र मिल जाने के बाद वो पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को होती है। वर्किंग प्लान के अनुसार तो फिर वन विभाग अपने अनुसार से उस पर कार्य करेगी और अपने हिसाब से प्रबंधन करेगी, जो कि ये ग्राम सभा को दिक्कत होगी बाद में कि ये उनके कार्य उनके वर्किंग प्लान को नहीं माने। यदि वन विभाग अपनी भूमिका से बाहर जाकर ग्राम सभाओं को उनके अधिकारों से वंचित करेगा तो इससे न केवल वन प्रबंधन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि इससे जलवायु अनुकूल वन प्रशासन, स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण और वन आधारित आजीविकाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
देखिए, वन विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था वो न सिर्फ वन अधिकार कानून के विपरीत था, बल्कि ग्राम सभाओं को जंगल के संरक्षण और प्रबंधन के कार्यों से एक तरीके से रोकने की दिशा में था। स्वाभाविक तौर पर इस आदेश के खिलाफ लोगों में आक्रोश था और प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो आदिवासी समाज है, जो वन पर निर्भर समुदाय है, इन्होंने व्यापक रूप से विरोध किया। यहाँ तक कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया कि इस गैरकानूनी आदेश को वापस लिया जाए। आज अंततः वन विभाग ने अपने उस आदेश को वापस लिया है। उसमें ये लिखा गया है कि केंद्र से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक इस आदेश को स्थगित किया जाता है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करेंगे कि वन अधिकार कानून के विपरीत वन विभाग ऐसे कोई आदेश जारी ना करे, बल्कि वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, उसके प्रबंधन के लिए समुदाय केंद्रित प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में वन विभाग का एक रवैया पूर्ण रूप से सहयोगात्मक रहेगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ज्ञापन में कहा गया था कि वन विभाग को चाहिए कि वह वन आश्रित समुदायों के अधिकार में बाधा न डालकर प्रदेश में शेष बचे 8000 वन आश्रित गांव की ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करने में सहयोग करें। ज्ञापन में यह भी गंभीर चिंता जताई गई थी कि इस आदेश के चलते आदिवासी बहुल ग्राम सभाओं की वन प्रबंधन योजनाएं अमान्य घोषित हो जाएंगी, जिससे वन विभाग को एक तरफा निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा। इससे आगे चलकर खनन, ग्रीन एनर्जी व बायोफ्यूल इंडस्ट्री, कार्बन क्रेडिट परियोजनाएं और मोनोकल्चर प्लांटेशन को ग्राम सभा की सहमति के बिना थोपे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे ग्राम सभा की निर्णय लेने की क्षमता, लोकतांत्रिक संरचना और स्थानीय समुदायों की पहचान और आत्मनिर्भरता पर गहरा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ग्राम सभा प्रतिनिधि, वन अधिकार कार्यकर्ता, आदिवासी युवाजन, महिला समितियां और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी रही। इन रैलियों के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट किया गया कि वनाधिकार कानून केवल सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि यह जंगलों पर ऐतिहासिक अन्याय का न्यायपूर्ण समाधान है, जिसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस आदेश को तत्काल निरस्त नहीं किया और आदिवासी विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाए रखने की लिखित घोषणा नहीं की, तो पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान, सत्याग्रह और विधानसभा घेराव तक की रणनीति बनाई जाएगी। ग्राम सभा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखेगी। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। वन विभाग को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। गुरुवार को वन विभाग ने एक पत्र जारी कर अपने आदेश को पूरी तरह से वापस लेने की घोषणा की है। खबरों की खबर में फिर होगी बात।